Hello everyone, I am Nishit Patel from Gujarat Storm Oasis and today I am going to discuss about map. So in writing task 1, as we know that there are different type of questions you may have to face in the actual exam, such as line graph, bar graph, table, and sometimes map also. So in writing task 1, we have different type of maps that is related to past and present time map, and sometimes you will get map related to past, present and future. So different time frame you will get in the map. So we will see how to write map and vocab related to changes and grammar, you can say, what type of grammar we have to use for map. So that we will see, and in the second part of video we will also see the model answer. So stay tuned with us. Okay, let's move on. So this is our map. So first thing you should do with map is please observe it. Observe it carefully and notice major changes. So as we have discussed earlier that what is magic circle and how to find the main features by using that technique. So if anyone want to refer that video, you can find that video in our YouTube channel, Magic Circle Formula for Task 1. So you can get that video also. Okay, if we talk about this map, so अगर आप इसको क्लियरली थोड़ा ऑब्जर्व करो सही से, तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम फ्रेम. एक जो मैप दिया है वो है 1986 और उसमें डायरेक्शन भी दिया है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. फाइन, वो भी है. उसके साथ में जो दूसरा मैप दिया है वो प्रेजेंट टाइम में दिया है कि अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस टाइम का. सो आपको ऑब्जर्व करने के बाद ये देखना है कि टाइम फ्रेम क्या है. टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको टेंस, कौन सा टेंस यूज़ करेंगे वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 1986 तो चलो ये समझ में आ रहा है कि पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, बट व्हाट अबाउट दिस सेकंड मैप, तो उसमें हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज़ करना पड़ेगा. और गलती स्टूडेंट से ये हो जाती है कि ये जो प्रेजेंट सिनारियो है मैप का, उसमें जो चेंजेस मेंशन कर रहे हैं वो पास्ट टेंस में बोल देते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है फिर in terms of grammatical range and accuracy. That is one of the evaluation parameter in writing module, both for writing task 2 and task 1. अच्छा, इसमें सबसे पहले आप ये नोटिस करो, दोनों मैप को आपको कंपेयर करना है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेजर चेंजेस हैं मैप में, जो पास्ट में इन द ईयर 1986 में जो सिचुएशन थी या जो भी था, और वो प्रेजेंट कंडीशन में क्या चेंजेस है, मेजर चेंजेस, तो वो आपको नोटिस करना है. तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर नोटिस करने के लिए, एंड यू शुड राइट. कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो पोस्ट ऑफिस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस दोनों जगह पर सेम टू सेम है. पास का जो मैप है उसमें भी और अभी का जो मैप है उसमें भी दोनों जगह पोस्ट ऑफिस सेम टू सेम है, नो मॉडिफिकेशन, लोकेशन भी चेंज नहीं किया है, तो वो एग्जैक्टली सेम टू सेम है. बट अगर हम प्राइमरी स्कूल देखें तो प्राइमरी स्कूल में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा चेंजेस किया, तो ये एक नोटिसेबल फीचर आप देख सकते हो. फिर जो लार्ज हाउस एंड गार्डन एरिया था उसको भी काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है. तो इस तरह के जो मेजर चेंजेस होते हैं ना, उसको आपको नोटिस करना है, क्योंकि दैट मेजर चेंजेस वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन द बॉडी पैराग्राफ. फाइन, और वो जो मेजर चेंजेस हैं वो हम ओवरव्यू में भी लिखेंगे. तो उसके लिए हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें सेम टू सेम है दोनों मैप में और कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं. फाइन, उस सेंस में आपको थोड़ा देखना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. और अगर आप देखो रिवर स्टॉक सेम टू सेम है, ब्रिज जो कनेक्टेड है वो सेम टू सेम है, और अगर हम की हाउसेस देखें तो वो ज़्यादा, नंबर ऑफ की हाउसेस ज़्यादा है अभी के सिनारियो में कंपेयर टू द पास्ट. और शॉप्स भी है, पहले थी अभी नहीं है, उसको रिमूव कर दिया है, उसकी जगह पर की हाउसेस जो हैं वो बढ़ा दिए हैं. फाइन, प्रेजेंट सिनारियोज में. और व्हाट डू मीन बाय दिस कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये डायरेक्शन दिया है, उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स यू हैव टू यूज डायरेक्शनल लैंग्वेज इन योर राइटिंग. आपको ये बोलना पड़ेगा और ये डायरेक्शनल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन
कि किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, वोकेब किस तरह का यूज़ करना है, अगर हमें नॉर्थ साउथ दिया है तो ब्रिज में। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो जब ये आपने चलो थोड़ा नोटिस कर लिया कि हाँ भाई ये थोड़े मेजर चेंजेस लग रहे हैं मुझे कि हाँ ये पोस्ट ऑफिस थोड़ा बहुत सेम टू सेम है, बट उसके अलावा अगर हम फिर से देखें प्राइमरी स्कूल में चेंजेस हैं, गार्डन वाला जो एरिया है पूरा चेंज कर दिया है, हाउसेस ज़्यादा बिल्ड किए, तो वो सारे मेजर चेंजेस हैं। और उसके बाद हम ये सोचेंगे कि भाई फॉर्मेट क्या फॉलो करना है, what type of format we have to follow for writing task 1. So as we know in earlier video we have discussed that thing, still I am going to revise that structure again. So first we will start with the introduction. So introduction is nothing but paraphrase the question. You need to paraphrase certain words from the question and literally repeat some other words if you are not confident. कई बार पैराफ्रेजिंग में होता क्या है कि स्टूडेंट रॉन्ग वर्ड यूज़ कर लेते हैं। सो डोंट डू दिस इफ़ यू आर नॉट 100% श्योर कि भाई ये जो वर्ड है उसका कुछ ऐसा ही सिनोनिम हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, अवॉइड इट। इफ़ यू आर 100% श्योर देन डू इट। ओके, उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रोडक्शन वी विल राइट द ओवरव्यू. Overview is nothing but we are going to mention some main features. Particularly for this we are going to mention some major changes in both the maps, past map and current situation map. तो इसमें जो मेजर चेंजेस हैं वही हम हाईलाइट कर देंगे मैप में, ठीक है। तो ओवरव्यू में ज़्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेजर जो वेरिएशन आ रहा है मैप में वो हम इसमें डाल देंगे। वो आप 2-3 आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2, और उसमें भी हम बॉडी पैराग्राफ 1 थोड़ा मेजर डिटेल से स्टार्ट करेंगे कि जो ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, देन बॉडी पैराग्राफ 2 लिखेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो टास्क 1 के लिए सेम टू सेम है वही हम फॉलो करते हैं जनरली। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों का कि फॉर्मेट क्या फॉलो करना है और आइडिया कैसे जनरेट करने, मेन फीचर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाते हैं। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन राइटिंग टास्क 1 मैप, दैट इज की वोकेबुलरी, की वोकेब टू यूज फॉर डिस्क्राइबिंग चेंजेस, और जो भी चेंजेस मॉडिफिकेशन हुए हैं दोनों मैप में उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके लिए अगर आप इसमें टेबल में भी आप देखोगे या फिर आप ये जो वोकेब है उसको आप अगर देखोगे तो एक कैटेगरी, एक सेगमेंट में यहाँ पर डिवाइड किया है कि फॉर एग्जांपल एक्सपांडिंग कुछ अगर है, जैसे हमने बोला था कि प्राइमरी स्कूल वाला कुछ था पास में इन द ईयर 1986, अभी के सिनारियो में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो उस सेंस में यू कैन से समथिंग। तो हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग वर्ड होते हैं। सो ज़्यादातर केस में स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसी में होती है कि रॉन्ग वर्ड यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपांडिंग, उसके अलग अलग वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंडेड, मेड बिगर, डेवलप्ड, उस तरह की वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, रिमूविंग की बात करें तो कई बार क्या होता है कि मान लो पोस्ट ऑफिस है फॉर एग्जांपल, तो वो जहाँ पर थी, जहाँ पर उसका लोकेशन था, उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो उस सेंस में यू कैन से कोई पर्टिकुलर जगह है या पर्टिकुलर चीज़ है उसको कम्प्लीटली निकाल दिया, वहाँ से रिमूव कर दिया, उस सेंस में। तो आपने चलो एक बार रिमूव वर्ड यूज़ किया, व्हाट आर अदर वर्ड्स, दूसरे सिनोनिम वर्ड आपके दिमाग में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल नॉक्ड डाउन, पुल्ड डाउन, रिमूव्ड, टॉर्न डाउन। अच्छा, एक और वर्ड है कट डाउन। तो ये जो वर्ड है ना कट डाउन, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, ग्रीनरी के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ग्रीन एरिया होता है, ट्रीज़ एंड एवरीथिंग, उसको कट डाउन करके वहाँ पर कुछ बनाया होता है। तो जब ट्रीज़ के रिलेटेड कुछ बात होगी, मॉडिफिकेशन या चेंजेस, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कट डाउन यूज़ करेंगे। अच्छा, उसमें फिर यू कैन नॉट यूज़ नॉक्ड डाउन और पुल डाउन, दैट इज़ रॉन्ग वे टू यूज़ वर्ड। सो सिचुएशन के हिसाब से क्या चीज़ रिमूव कर रहे हैं, क्या चीज़ हटा रहे हैं, उसके हिसाब से यू हैव टू यूज़ वर्ड। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन इन ब्रैकेट दैट कट डाउन इज़ ओनली यूज फॉर ट्रीज। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें तो कई बार कुछ चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, तो
जैसे ये पोस्ट ऑफिस का हमने बोला तो थोड़ा मॉडिफाई किया है उसको, थोड़ा कुछ ऐड किया है। उस सेंस में यू कैन सी इंट्रोड्यूस द न्यू फैसिलिटी इन द पोस्ट ऑफिस हैज़ इंट्रोड्यूस, वैसे लिख सकते हो। एडेड, वो भी बहुत ही अच्छा वर्ड है। बिल्ट एंड कंस्ट्रक्टेड, ये जो दो वर्ड है वो बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। कुछ बिल्डिंग या कुछ जैसे कोई पोस्ट ऑफिस है तो दूसरा पोस्ट ऑफिस बना दिया या हाउस बना दिया, तो उसमें आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टेड, बिल्ट। बट फिर आप बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप दूसरे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। सेम वे अगर प्लांटिंग की बात करें तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में भी मेंशन किया है फॉरेस्ट एंड ट्रीज। तो प्लांटेड, तो मोर नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, फाइन। अब उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि मोर नंबर ऑफ की हाउसेस आर प्लांटेड, तो वो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इट एक्चुअली अल्टर द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर सेंटेंस। So wrong use of word to describe a particular change actually lead to wrong communication. So again you will lose marks in grammatical range and accuracy. So be careful with this word and you need to practice a lot because you need to avoid repetition of word. Okay, one time you mention constructed and second time you have to come with other idea or other word. For example, built. So don't repeat the same word. For that you need this type of vocab range. And the last one is change into something. So you can use converted, redeveloped, replaced, renovated. Modernized is also a very good word. So you can use this kind of vocab. Please practice a lot with this type of range, vocab and उसकी जो range है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होगा, आप एक ही वर्ड बार बार रिपीट करोगे। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में वन टाइम यू हैव यूज दिस बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड इन द प्रेजेंट टाइम, फाइन। सेकेंड टाइम अगर आपको बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में कुछ मेंशन करना है तो आप फिर से वही वर्ड यूज़ करोगे। थर्ड टाइम अगेन यू आर गोइंग टू यूज़ द सेम वर्ड, क्योंकि आपके पास रेंज ही नहीं है एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया कि इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टेड कौन सी दूसरी वर्ड है। तो इसीलिए ये वॉकेब का रेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैप में। इवन दिस टाइप ऑफ वॉकेब कैन बी वेरी हेल्पफुल इन लिसनिंग क्वेश्चन। एज वी नो कि लिसनिंग में एक क्वेश्चन वैरायटी है, मैप में कई बार मैप होता है स्पेशली इन पार्ट 2, तो उसमें कई बार इस तरह की लैंग्वेज या वॉकेब आपको मिल जाएगी। तो आप राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लिसनिंग में भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अगर हमें कुछ सेंटेंस देखने हैं एग्जाम्पल की सिचुएशन में बाय यूजिंग दोज वर्ड्स जो अभी हमने देखे हैं वॉकेब अलग अलग सिचुएशन के लिए, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखे हैं। जैसे द शॉपिंग सेंटर वॉज एक्सटेंडेड एंड द पार्किंग एरिया वॉज एनलार्ज्ड, मतलब जो पार्किंग एरिया था वो पहले छोटा था तो उसको थोड़ा बड़ा कर दिया, एरिया उसका बड़ा कर दिया, तो उस सेंस में मैंने यूज़ किया है एनलार्ज्ड, फाइन। और शॉपिंग सेंटर वॉज एक्सटेंडेड, मतलब उसको भी बड़ा किया है। सो आई हैव यूज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज टू मेंशन द सेम सिनारियो। तो यहाँ पर आपको मार्क्स मिलते हैं लेक्सिकल रिसोर्स में, बिकॉज यू आर यूजिंग 2 डिफरेंट वॉकेब फॉर द सेम सिनारियो। शॉपिंग सेंटर है उसको भी बड़ा कर रहे हैं और जो ये पार्किंग एरिया उसको भी बड़ा कर रहे हैं। सो बट वर्ड अलग अलग यूज़ की, तो वही आपको ध्यान रखना है टास्क 1 में। ओके, ट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। ट्रीज़ वर कट डाउन एंड अ न्यू ऑफिस ब्लॉक वॉज बिल्ट। कंस्ट्रक्टेड वो भी लिख सकते हो, इरेक्टेड वो भी चलेगा, फाइन। A railway was constructed with the introduction of a new train station. So I have used 2 good vocab. Constructed वो था रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में कि न्यू रेलवे वॉज कंस्ट्रक्टेड या न्यू रेलवे स्टेशन वॉज कंस्ट्रक्टेड, वो भी बोल सकते हैं। और उसमें कहीं कुछ फैसिलिटी ऐड की है कोई जगह पर, तो आप उसके लिए इंट्रोड्यूस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। The new gym facility was introduced in so and so area. For example, ऐसे भी आप बोल सकते हो। Introduce is very good word
टू मेंशन समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फैसिलिटी, कि ये फैसिलिटी ऐड हुआ है, ये फैसिलिटी नया बना है, उस सेंस में यू कैन यूज़ इंट्रोड्यूस। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल डाले हैं, तो प्लीज़ रिफर दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट द आइडिया हाउ टू यूज़ दोज वोकैब। फाइन, ओके। और जैसे मैंने पहले बोला था कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट जो है उसके रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लैंग्वेज यूज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द मैप। फाइन, तो आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग दोज वर्ड लाइक टू द नॉर्थ ऑफ समथिंग, टू द साउथ ऑफ समथिंग, टू द वेस्ट ऑफ समथिंग, इस तरह का आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हो, फाइन, नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हो, उस सेंस में भी यू कैन यूज़ अगर कोई लोकेशन ऐसे है। लेट मी शो यू द एग्जैक्ट एग्जाम्पल यूजिंग दिस। ओके, अगर हमें ऐसा कुछ मेंशन करना है कि द फॉरेस्ट टू द वेस्ट ऑफ द पार्क, जो पार्क है उसके वेस्ट साइड में जो फॉरेस्ट है उसको कट डाउन कर दिया और उसकी जगह पर एक नया हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ये सेंटेंस फिट हो जाएगा। द फॉरेस्ट टू द वेस्ट ऑफ द पार्क वॉज कट डाउन एंड अ न्यू हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वॉज कंस्ट्रक्टेड। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि पार्क जो है उसके वेस्ट साइड में जो फॉरेस्ट था उसको कट डाउन कर दिया। तो मैंने जो पहले भी बोला था कि फॉरेस्ट ट्रीज के लिए रिलेटेड हमारे पास कौन से वर्ड है, एक तो कट डाउन है, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ कट डाउन अगर आपने ऐसा बोल दिया कि यू नो समथिंग, दूसरे वर्ड जो इसमें टेबल में भी थे, जो वोकैब का रेंज वाला जो था उसमें रिमूविंग के सेंस में, लेट्स से डेमोलिस्ट या नॉक्ड डाउन, तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ट्रीज़ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली हमें वो प्लांटिंग रिलेटेड, ट्रीज रिलेटेड जो वोकैब थी उसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बोला ये कट डाउन इज ओनली यूज फॉर ट्रीज, उसी सेंस में मैंने यहाँ पर कट डाउन दिया था। ओके, और फिर जो दूसरा जो वर्ड था कि अगर हम देखें इसमें कि कंस्ट्रक्टेड वर्ड यूज़ किया था इसमें, तो वो इसीलिए था क्योंकि वो पर्टिकुलर बिल्डिंग बना रहे थे, उस सेंस में था, इसीलिए कंस्ट्रक्टेड यूज़ किया, ठीक है। ओके, और एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा है कि द इंडस्ट्रियल एरिया टू द साउथ वेस्ट ऑफ द स्टेशन वॉज एक्सपांडेड। इंडस्ट्रियल एरिया टू द साउथ वेस्ट ऑफ स्टेशन, तो जो स्टेशन है उसके साउथ वेस्ट एरिया जो है या डायरेक्शन है, वहाँ पर कुछ एक्सपांसन हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया का। तो अगेन आई हैव यूज्ड डिफरेंट वर्ड for the expansion. Okay, so these are the example you can refer. Okay, और एक चीज़ apart from vocab and apart from directional language, there is also one concept, or rather I would say it's very important in terms of grammar, that is prepositions. Prepositions कई बार बहुत ही wrong way में यूज़ करते हैं स्टूडेंट राइटिंग टास्क 1 में, और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि राइटिंग टास्क 1 मैप में जो आप वोकैब या जिस तरह की लैंग्वेज सीख रहे हो, दैट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन लिसनिंग मॉड्यूल। मैप जो मैप होता है कई बार होता है उसमें, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने मेंशन किए हैं रिलेटेड टू प्रेपोजिशंस ओनली। हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट टू द प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट टू द प्राइमरी स्कूल मतलब जो प्राइमरी स्कूल है उसके नेक्स्ट, उसके आगे हाउसिंग कंस्ट्रक्टेड वर्ड यूज़ किया है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे कंस्ट्रक्टेड वर्ड यूज़ नहीं करना है, तो दूसरा कौन सा वर्ड है? तो जब तक आप एक ग्रुपिंग में वोकैब नहीं सीखोगे ना, तब तक ये दिमाग में क्लिक होगा ही नहीं कि इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टेड व्हाट अदर वर्ड कैन आई यूज़ फॉर दिस सिनेरियो। So can we use houses were built या houses were designed, obviously not a perfect word, so क्या यूज़ कर सकते हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टेड कौन सा दूसरा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस सेंटेंस। हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड, इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टेड दूसरा कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और दूसरे कई सारे प्रेपोजिशन है, जैसे द फॉरेस्ट नियर द रिवर वॉज कट डाउन,
a new railway running from north to south was built. तो इस तरह के कई सारे डायरेक्शनल लैंग्वेज भी यूज़ होती है, प्रपोजिशंस भी यूज़ होते हैं, बाय, इन, अक्रॉस, टू, नेक्स्ट टू, नियर, इन फ्रंट, समथिंग लाइक दिस। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि प्रपोजिशन किस तरह के मैप में यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे होता है कि आज का जो हमारा मैप था उसमें 2 डिफरेंट टाइम जोन थे, एक पास्ट का था 1986 और दूसरा अभी के सिनारियो में प्रेजेंट कंडीशन में था, ठीक है। तो वो डिफरेंट सिनारियो में टाइम फ्रेम होती है, तो उसके हिसाब से कई बार लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ती है। तो उसी सेंस में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि जब भी ऐसा होता है कि 2 डिफरेंट टाइम जोन की बात हो रही है, 2 अलग अलग टाइम फ्रेम की बात हो रही है, तब हमें कहीं ना कहीं अपनी जो वेरिएशन है ग्रामर की उसमें थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है। जैसे इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फाइन, और पास्ट टेंस तो ऑब्वियसली हमें यूज़ करना है, पैसिव भी यूज़ करना है, ओके। तो आप जो मैप होता है टास्क वन का, उसमें इस तरह की कुछ लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, over the 20-year period, the area has witnessed big changes, especially to the farmland areas which were redeveloped. Okay. So अगर इसमें हम बात करें तो over the 20-year period, तो for example 1986, that is our first map, and second map present time. तो अभी का जो current year है उसके हिसाब से हम कंसिडर करेंगे। तो उसके हिसाब से आप घुमा फिरा के बोल सकते हो कि ओवर द 40 ईयर्स, वैसे करके भी आप बोल सकते हो। अच्छा, इसमें एक वर्ड या एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, हैज़ विटनेस्ड। तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है राइटिंग में, क्योंकि ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एक पैरामीटर। सो वी आर प्रोवाइडिंग रेंज, वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ रेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वी आर यूजिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ टेंस वी आर यूजिंग इन आवर राइटिंग। उसी सेंस में ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है। अगर कुछ चेंजेस ऐसा हुआ है जिसकी कुछ इफेक्ट हो रही है या उससे काफ़ी कुछ सिनारियो चेंज हो रहा है वो मैप का, उसी सेंस में यू कैन सी द फॉरेस्ट एंड ग्रीन स्पेसेस हैव बीन प्रोफाउंडली अफेक्टेड ओवर द 2 decades, ओवर द 4 decades एंड वर रिप्लेस्ड बाय हाउसिंग। तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो कि जो फॉरेस्ट या ट्री एरिया है उसको कम्प्लीटली रिमूव करके वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन बनाया या बिल्डिंग्स बनाया हो, उस सेंस में यू कैन यूज़, फाइन। तो ये लैंग्वेज भी आपको थोड़ा कंसीडर करना है कि किस तरह का टेंस हम यूज़ करेंगे एज पर द टाइम फ्रेम ऑफ मैथ। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ वोकैब, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ टेंस और मेन फीचर्स कैसे आइडेंटिफाई करें। So thank you so much for joining us, and for the model answer of this particular question, this particular map, please refer our part 2 video for the model answer. In that video, I will going to explain how to write introduction, overview and body paragraph for the same this map. Okay, so thank you so much for joining us. Please do like, share our YouTube videos and subscribe our YouTube channel. And if you want to know more about IELTS or visa process, visit Storm Oasis.